बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हुकूमत ने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ पहला बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। वफाकी वज़ीर ने कांटेक्ट किया और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। शायद हफ्ते के दिन मुलाकात भी हो जाए। जहांगीर तरीन के ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे। मैं अभी सीएम से मिलकर आया हूं। सीएम पंजाब ने खास तौर पर मुझे कहा कि अगर जहांगीर तरीन के लोग कोई समझते हैं कि उनको गिला शिकवा है तो बताएं उनको क्या गिला शिकवा है। हमें गिले शिकवे दूर करने चाहिए। कोई तरीके एतमाद नहीं आ रही। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। अली जफर को आजकल में रिपोर्ट सबमिट करनी देनी है कि या इधर हो या इधर हो। इतनी देर उन्होंने देखें अली जफर पे जहांगीर के लोग भी ट्रस्ट देखें। मेरी जहांगीर से कभी बात नहीं हुई इलेक्शनों के बाद, ना कोई राब्ता है, लेकिन अली जफर पे दोनों ग्रुप अगर तैयार हैं तो अली जफर साहब रिपोर्ट सबमिट करें, जान छुड़ाएं। आप मीडिया की जो सुबह से शाम तक एक ही तबसरा चल रहा है। हुकूमत एक तरफ रूठे हुए साथियों को मना रही है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं ये जो सारा शोर मचा हुआ है आपने, ये जो सारे माफियाज, कभी कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे, लेकिन अगर आपने एनआरओ ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दी। चाइना के अंदर लीडरशिप आई जिसने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। 450 वजीरों को उन्होंने जेलों में डाला करप्शन पे। उससे जो सरकारी नौकर थे वो तकरीबन कोई लाख से ऊपर थे, लेकिन सिर्फ वजीरों को, मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को 450 को जेल में डाला। कानून कायम किया उन्होंने कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं इन सारों को कानून के नीचे लेके आए। पहली दफा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म किसको माफिया करार दे रहे हैं? ये किसको एनआरओ नहीं देंगे का ऐलान कर रहे हैं? लिहाजा यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन मौजूद है। बहरहाल मियां शहबाज शरीफ ने आज इसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। हमारा पार्टी का अभी इस बारे में कोई अपना स्टैंड नहीं है। पार्टी में मुशावरत होगी, हमें क्या करना है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या पीटीआई जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। क्या मैं पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ? बताइए ना जी, मेरी तरफ देखें ना। सबसे पहले मरतबा मैं 1996 में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के साथ अटककरे में रखा गया। लांडी जेल में ये बैठे हैं शायद अवासी, इनके साथ लांडी जेल में मैंने और सईद गौसली शाह साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, वहाँ पर हमने अटक जेल में अपना लांडी में जेल काटी। मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी। क्या ये डीलें हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। आप अगर इस सारी सूरत हाल को एक छोटी सी खबर के साथ मिलाकर देखें तो आप बड़ी पिक्चर को समझ जाएंगे। और वह छोटी सी खबर यह है, चौधरी निसार 24 मई को पंजाब असेंबली में हल्फ उठा रहे हैं। यह पंजाब में क्या खिचड़ी पक रही है, यह हमारा आज का इश्यू होगा। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों पीडीएम में वापस आ रही हैं, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहरयार खान अफरीदी साहब, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ है सईद अकबर नवानी साहब, पंजाब असम्बली के रुकन है और तरीन हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा भी है, और शायद ये कल पंजाब असम्बली में तकरीर भी करेंगे। नवानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर फरमाइए कि एक कन्फ्यूजन से चल रहा है कि आपका गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ता हो गया है और कुछ ग्रीवेंसेस हैं आपके, जो गवर्नमेंट इस पे तैयार हो गई है कि वो फौरी तौर पर उनका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा, और अब आप कॉल ऑफ कर रहे हैं अपने एहतजाज को। सर गुजारिश ये है कि मैं शायद ये कोई कंफ्यूजन था कि हमने कोई एहतजाज किया। हम तो क्योंकि ये ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और पहले से बना हुआ था, पिछले 3-4 महीने से ये ग्रुप था, लेकिन 2 दिन पहले हमने इसको रीऑर्गेनाइज किया, इसको थोड़ा सा एक बेहतर शेप के तौर पे इसको अनाउंस किया। आप भी जब कभी जिक्र करते थे तरीन साहब का तो इस ग्रुप का भी जिक्र करते थे। तो दूसरी बात है कि गवर्नमेंट से कोई राब्ता ना करना या करने से तो
कोई ऐसी फर्क वाली बात नहीं है। हमारा पहले भी उनसे रब्ता था, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले थे और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको पेश किए थे। वैसे कोई राब्ता हुआ है इसहाक खाकवानी साहब के साथ या जहांगीर तरीन साहब के साथ? सर मेरे नोटिस में नहीं है और मेरे साथ राब्ता नहीं हुआ और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं है, मुझे बताया भी नहीं गया। ठीक हो गए। और आप पंजाब असेंबली में तकरीर करेंगे और वहां पे तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेंगे अपने? तो पंजाब असेंबली हमारा फोरम है, हम वहां पहले भी बात करते हैं, कल भी इंशाल्लाह करेंगे और जो भी वहां मुनासिब बात होगी हम अपने दोस्तों के मशवरे से सुबह हमने इकट्ठे होना है 10 बजे वहां, तो उसके मुताबिक हम अपनी बात करेंगे। अच्छा ये फरमाइएगा, एक खबर आज ये चलती रही कि आप लोगों ने ये फैसला किया है कि बजट के इजलास में अब आप जाएंगे और गवर्नमेंट जो बजट पेश करेगी उसमें आप अपना वोट भी देंगे गवर्नमेंट को। चौधरी साहब ये बात सिर्फ कंफ्यूजन थी कि हमने कभी भी इस बात पे कभी भी नहीं कहा कि हम कोई बजट को वोट नहीं करेंगे या वोट को खिलाफ देंगे। ये सिर्फ कोई शायद कोई ऐसी बात सर राजा रियाज साहब ने की है, जहांगीर तरीन साहब पब्लिकली तो नहीं कहते लेकिन वो प्राइवेटली कहते रहे हैं, लेकिन राजा रियाज साहब ने तो पब्लिकली कहा होगा, लेकिन हमारे ग्रुप में ये बात कभी भी डिस्कस नहीं हुई एमपीएस में कि हम वो बजट को वोट नहीं करेंगे या बजट के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हमें चौधरी पता है हम इस पार्टी में हैं और एक अहम इस पंजाब असेंबली का या किसी भी असेंबली का सबसे अहम काम जो होता है वो साल का बजट पास करना है। और हम इस बात को जानते हैं कि अगर ये बजट पास नहीं होता, चाहे गवर्नमेंट का कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो पब्लिक उसका सफर करेगी, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप बजट में गवर्नमेंट को वोट देंगे? बिल्कुल हमारा ये फैसला है कि हम बजट को वोट करेंगे। और आप ये नहीं कि इजलास से गायब हो जाए, इजलास में भी शिरकत करेंगे और गवर्नमेंट को वोट भी देंगे आप? मतलब बजट को वोट देंगे? बजट में सारे गवर्नमेंट के बजट होगा ना जी। अच्छा ये फरमाइएगा, ये एक पब्लिक मफाद के भी काम होते हैं ना जी। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइए, ये आपके मुतालबात है कि अली जफर साहब की रिपोर्ट आनी चाहिए सामने, और जिन जिन लोगों के जो आपके एमपीएस कह रहे हैं कि हमारे डीपीओस को चेंज किया जा रहा है या डीसीओस को चेंज किया जा रहा है, वो फैसले वापस होने चाहिए और डेवलपमेंट के बजट जारी होने चाहिए आपको? बजट चौधरी साहब, मैं इस ग्रुप की तर्जमानी कर रहा हूं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमने ये कोई मुतालबा ही नहीं रखा कि कोई हमारा अफसर बदला है तो वो वापस कर दें, या हमारे कोई बात नहीं। जहांगीर तरीन साहब ने खुद कहा है सर, ये पब्लिकली उन्होंने कहा है कि हमारे अरकान के जो डीपीओज और डीसीओज चेंज हो रहे हैं और फंड्स नहीं दिए जा रहे, तो हमें वो वापस चाहिए। मैं अपनी बात करता हूं, जितनी मेरी बात हुई है अपने ग्रुप के अरकान से और मेरे साथ जो कोई किसी जगह पे कोई बात भी हुई है, तो हमने कभी ये बात नहीं की कि हमारे अफसर बदले जा रहे हैं या हमारी अगर उनके साथ कोई मुतालबा है तो वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई तफरीक है डेवलपमेंट में या पब्लिक वेलफेयर के कामों में, उनको खत्म किया जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डेवलपमेंट है। और अच्छा, दो सवाल हो रहे हैं, ये फरमाइए आपके मुतालबे जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं? बिलीव करें, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, हमने ये बात नहीं जी। ये फरमाइए आपका मुतालबा चीफ मिनिस्टर से है या प्राइम मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर से जो हमारा मुतालबा था कि जहांगीर तरीन साहब को के साथ ज्यादती हो रही है, हम कत्तन उससे रियायत नहीं मांगते। हमें इंसाफ मिले। जो लोग इस केसेस को परसू कर रहे हैं वो हमें उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उनसे हमें बचाएं। बस शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किससे खतरा है आपको? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमाल मेहरबानी फरमाते उन्होंने कहा कि रियायत मैं कभी भी नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं बेइंसाफी भी नहीं होने दूंगा। ठीक है। और आपको एतराज शहजाद अकबर साहब पे है? वो मेरे ख्याल सारी
सारे पाकिस्तान को है। अच्छा नहीं, सारे पाकिस्तान को नहीं, सारे पाकिस्तान ने ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप तो सिर्फ आपने बनाया। नहीं, आपके सामने जितने लोग का मैं सुनता हूं, आपको हमेशा आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूं, वो जब भी इस तरह की बात होती है हमेशा हर बंदा इतराज। वैसे अपना बताएं आपके, वो पाकिस्तान तो ठीक है एक साइड पर रखे, शहजाद अकबर साहब से आपको प्रॉब्लम है? हमने स्पोक्समैन उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बनाए थे, राजा रियाज साहब ने, उन्होंने बिल्कुल नाम लेके बात की इनका। ठीक हो। अच्छा ये फरमाया सर, ये फैसल वाड़ा साहब ने कल फरमाया था कि आप सारे लोग एक SHO की मार हैं, कहीं ये मार चल तो नहीं गई कल, क्योंकि ये जो 180 दर्जे पे मुड़े हैं ना आप, ये कमाल है। वैसे मैं मुनासिब नहीं समझता कि इतनी छोटी बात का मैं जवाब। अच्छा तो आपका ख्याल है फैसल वाड़ा साहब को ये नहीं कहना चाहिए सर? इतने जीरे किसान हैं आप, इतने जहां दीदा है। नहीं मैं नहीं, फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं सर, फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं। इस तरह के लेवल के बंदे को इस तरह की बात रेप देती है सर। फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं, फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं, मुनासिब नहीं समझता। मैं आपको कह रहा हूं, ये फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं उन्हीं की कह रहा हूं। मैंने कहा आप इतने जहां दीदा हैं, आपको पता है, तो इस लेवल पे जो बंदा हो, जो फेडरल मिनिस्टर रहा हो, और वो इतनी छोटी बात करे, वो कर सकता है, उसको अच्छी शायद वो मुनासिब समझता है। मैं इस बात का जवाब देना भी मुनासिब नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अफरीद साहब ये वैसे हो क्या रहा है, आप क्या समझते हैं कि वाकई कोई ग्रुप बन रहा है, पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, चौधरी निसार साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, ये हो क्या रहा है वैसे एक्चुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया चोई साहब। एक तरफ तो आपका आज का प्रोग्राम, आपका जो इंट्रो था, MPA साहब सईद नोमानी साहब को आपने सुना, पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से कुछ निकले, लेकिन इससे पहले मैं आज फ़लस्तीन के हवाले से और जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और पेंडेमिक की वजह, तो मेरे ख्याल में हम सबको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करके हमने इक्का देना है, यूनाइटेड नेशन, और हमने डिवाइडेड नहीं होना। और आज मेरी रिक्वेस्ट ही होगी कि हमारी अप्रोच बड़ी फोकस्ड हो। बिल्कुल सही। आज उम्मा क्यों यूनाइटेड नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर यूनिटी नहीं है, तो उम्मा तो बहुत दूर की बात है सर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जाती मफादात और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इतने खो चुके हैं कि हम नेशनल इंटरेस्ट को, उम्मा के इंटरेस्ट को भूल चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है, तहरीक इंसाफ का क्या मकसद था? कहते हैं माफियाज को नहीं चलने दूंगा, कि इंसाफ का बोलबाला होगा, अमीर और गरीब का फर्क खत्म किया जाएगा। अभी वो लोग जो कह रहे हैं कि तब्दीली कहां है और कहां है नया पाकिस्तान, जहांगीर तरीन मेरे प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड, आईज एंड ईयर्स थे। मैं बारहा कह चुका हूं, मैं उनके मेरे बड़े भाई जैसी हैसियत है उनकी, लेकिन इमरान खान ने अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री जो क्रिकेट खेली, उसके बाद शौकत खानम, हर जगह रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और सबसे बढ़कर अपने कैबिनेट मेंबर्स पे एक चीज इंप्लीमेंट की। अभी उसकी क्लासिक एग्जांपल है कि दूर दूर तक जुल्फी बुखारी का कहीं पे नाम नहीं है, तो लेकिन मॉरल करेज, नहीं रिश्तेदार क्या है ना, उनके साथ तो 15 साल से उनका ताल्लुक ही नहीं, और उन्होंने खुद 15 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर किया था। 15 दिन अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छा, अच्छी बात। अभी मैं वापस आता हूं। अभी अगर एक MNA, एक MP, एक पार्टी का वर्कर, और वो कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, वो भी जब उसके साथ ज्यादती होगी वो बताएगा। हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे इज लाइक अ फादर एंड मदर फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन असल चीज क्या है, क्या प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपने खुद नोमानी साहब को सुना कि ग्रुप है सर, 40 लोगों का ग्रुप है, देखें 25 MPs हैं, 15 MNAs हैं, सेनेट के अंदर वो ग्रुप बना रहे हैं, हर जगह वो पब्लिक टॉक करते हैं, हर कोर्ट के सामने खड़े होकर बात करते हैं सर। उनको इख्तियार है, वो जहां बात करना चाहें करें। मेरा प्राइम मिनिस्टर ना प्रेशर लेता है, ना वो वैसे किसी तरीके से राब्ता क्यों किया आज इनसे? देख, मैं एक मिनट, नंबर 1, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सेनेट के बाद आया, तो एक तो मैसेज वहां पे क्लियर हुआ। फिर उससे पीछे चले जाएं, अपने MPAs सेनेट के इलेक्शन में निकाले 20, अनप्रेसिडेंटेड। आज मैं आपको बताऊं, इमरान खान कभी भी प्रेशर नहीं लेता। इट इज वेरी सिंपल। वैसे कोई प्रेशर नहीं है,
इस एब्सोल्युटली ग्रुप को कोई फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी। Absolutely अगर नहीं। जहांगीर तरीन साहब मुजरिम है तो मुजरिम है, इख्तिदार मेरे प्राइम मिनिस्टर और का अली कभी भी- जफर साहब की रिपोर्ट चेंज नहीं होगी। अली जफर साहब की रिपोर्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगी। अली जफर साहब वो को- बड़ी खौफनाक है, जो भी है, मुश्ताक अकबर साहब से ज्यादा देखिए खौफनाक। मेरी बात सुने, जो भी आएगा कौम के सामने रखा जाएगा। ठीक है। और सबसे बढ़कर ये आज एक मैसेज है, आज ये मॉरल करेज होनी चाहिए हम सब में। मुझ पर इल्जाम लगे, मुझे अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना है। खुदा के लिए जब हम अपने आप को कानून से बालातर समझेंगे, फिर ये मसाइल होंगे कि आपकी दुनिया नहीं सुनेगी एंड यू विल बी अंडरमाइंड एंड रिडिक्यूल्ड। कुरन साहब ये फरमाइए कि सर ये वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का आज भी दावा है कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा, और अगर कोई वज़रा ने राब्ता किया तो ज़ाहिर इनफरादी तौर पे किया होगा, गवर्नमेंट अभी तक अपने मौके पे खड़ी। जी दबाव में नहीं आए, लेकिन जिनको फाशिस्ट कहते थे MQM को, उनको अपनी काबीना का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल नहीं आए दबाव में, जो कहते थे पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, उनको भी अपनी अलायंस में डाल लिया। और दबाव में नहीं, आज वैसे उन्होंने सपोर्ट किया आज आपको दबाव में नहीं परवेज़ आए। इलाही साहब ने उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के असल वारिस जो हैं वो मरीम साहब है। जी तो ये देखें इनकलाब है ये। उनकी राय अपनी मोहतरम है, लेकिन दबाव में नहीं आए। लेकिन दवाइयों की कीमत 500% बढ़ गई, सिर्फ वजीर को बदल के उसको सेक्रेटरी जनरल लगा दिया और उसको कोई सजा नहीं मिली। दूसरा वजीर सेहत आए, उनके ऊपर मास्क का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, उन्हें निकाल दिया, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। दबाव में नहीं आए, 60 लाख टन आटा पंजाब से स्मगल हो गया, किसी को नहीं पकड़ा गया। चीनी पे बड़ी रिपोर्टें आई, लेकिन चीनी आज भी 110 रुपए बिक रही है। पाकिस्तान के अवाम की जेबों से कई 100 अरब रुपए, अब गालिबन 400 अरब रुपए की फिगर पहुंच चुकी है, किसी को नहीं पकड़ा गया। दबाव में नहीं आए, जो IPP के सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे वो उनकी काबीना में बैठे हैं। इसी तरह फर्नेस ऑयल के बेनिफिशियरी इनकी काबीना में बैठे हैं, हाउसिंग स्कीमों के बेनिफिशियरी उनकी काबीना में बैठे हैं। सर वो चले गए वैसे, आप जुल्फी बुखारी साहब की बात नहीं, वो और भी लोग हैं जो जिन्होंने आके अब आजकल अपनी वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। गुलाम सरवर खान साहब की जो बात असल बात है जो सब वो ये है कि ये तजर्बा इमरानी नाकाम और नामुराद हो गया, और इस टाइटैनिक में नालायकी के, माफिया की सरपरस्ती के इतने बड़े बड़े शगाफ हैं कि अब जो अक्लमंद लोग हैं वो लाइफ बोट ढूंढ रहे हैं कि भाई इस डूबते हुए टाइटैनिक में से हम कैसे निकलें। अब ये बात दुरुस्त की और शहबाज शरीफ साहब ने आज दुरुस्त कहा कि ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये अब एक हकीकत है कि अगर ये जो ग्रुप है जिसका आपने जिक्र किया कि 15 कौमी असम्बली के अरकान और 25 सूबाई असम्बली के अरकान, इससे वजीर भी है, मशीर भी है, नहीं, जो अहम तरीन बात स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि ये ग्रुप अगर बजट के वोट वाले दिन ना आए ऐवान में, तो दोनों हुकूमतें वफाकी और सूबाई अपनी अक्सरियत खो बैठी हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम आएंगे भी और वोट भी देंगे। वो सुने, वो अब देखें ना, अभी तो बजट सेशन आएगा तो होगा। आपका ख्याल है नहीं आएंगे ऐसा? जी हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आपके साथ शामिल हो जाएंगे, किसके साथ? नहीं, हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। अभी आपके साथ शामिल होने से हमारी तो कोशिश ये है कि अभी जो ऑपोजिशन है उसको दोबारा इकट्ठा किया जाए, PDM को, क्योंकि आज ANP के साथ मुज़ाकरात हुए हैं आपके। जी नहीं, आज मुज़ाकरात नहीं हुआ, आज तो हम वहां फातिहा के लिए गए थे शहबाज साहब, चूंकि मरहुमा नसीम वली खान साहब की रहलत हुई है। लेकिन ये कि सोमवार के रोज एक और गैदरिंग होगी जिसमें ये गुफ्तगू होगी। तो हमारी कोशिश तो ये है कि ये जो अब ये तजर्बा इमरानी मुकम्मल तौर पे मुआशी, सियासी, खारजी, पार्लिमानी तरीके से नाकाम और नामुराद हो चुका है। तो गोया आप एक दरमियान का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं फिर आप? जी हम बिल्कुल, हम दरमियान का रास्ता जो हम पार्लियामान में मौजूद है, खासतौर पे सूबाई असेंबली में हमारे 166 अरकान, सबसे बड़ा ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून का, वो वहां अपनी जगह पर मौजूद है। कल वो भी ऐवान में सब लोग जाएंगे, और अब आने वाले दिन जो हैं वो ये तयन करेंगे, क्योंकि ये बात आने वाले दिन अहम हैं। जी है, क्योंकि वो एक इटालियन थे, फिलोसोफर थे और रेवोल्यूशन ने, एंटोनियो ग्रामशी, उन्हें कहा कि जो पुरानी दुनिया है और ये इमरानी दुनिया जो है वो उसकी मौत हो चुकी है, अब एक नई दुनिया जन्म लेने की कोशिश कर रही है, और ये नई दुनिया जो हल्फ उठाएगी। और जो जन्म लेना है वो हमेशा एक तकलीफ दे अमल होता है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये है कि अब हमें
इस तजर्बे की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। और अगर कोशिश चौधरी है कि आइन के तहत बढ़े। चौधरी निसार साहब आगे आ जाते हैं सर, तो इसका मतलब ये नून लीग के लिए एक्सेप्टेबल होंगे फिर वो? नहीं, ये अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरह हालात मूव करते हैं। और अगर ये 25 MPs अपना एक ग्रुप बना के आपके पास आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो इस 25 लोगों में से, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, अभी हम इस ऐसी कोई बार्गेनिंग करने के लिए तैयार नहीं है। 166 अरकान हमारे हैं। हमारा अगर तब्दीली होनी भी है तो मुस्लिम लीग नून से होनी चाहिए, जिसके पास मैंडेट है पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम का। लेकिन वो सर, वो तो फैसला नहीं हो सकेगा ना फिर इस तरह, क्योंकि फिर ये 25 लोग साथ छोड़ के क्यों आएंगे आपके पास? जी, असल देखिए, मुस्लिम लीग नून के सामने जो मकसद है वो हुकूमत हासिल करना नहीं है, वो पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी अमल में से मावराए आइन मुदाखलत को खत्म करना है। और हमारी नजर में इसका बेहतरीन हल एक नए इंतखाबात हैं, वफाक में भी और सूबों में भी। अच्छा, वैसे अफरीद साहब, ये जो 25 लोग हैं ये इलेक्टेबल्स हैं, ये याद रखें। बल्कि अगर 40 के 40 को देखा जाए तो ये इलेक्टेबल्स हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज में आते जाते इसलिए रहे हैं कि हर पार्टी को इनकी जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अकेले इलेक्शन लड़ते और जीत जाते हैं। और यही वो जो लोग हैं जो जब भी पार्टी के साथ शामिल होते हैं तो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। आपके साथ शामिल हुए, पंजाब में हुकूमत बन गई, वफाक में हुकूमत बन गई, आपसे निकल गए, आप वफाक से भी गए, पंजाब से भी गए, और जिसके साथ गए उसकी हुकूमत बन जाए। वैसे मेरे तो कॉलीग हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, कश्मीर कमेटी में बड़ा इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इमरानी तजुर्बे के बारे में जो कहा कि नाकाम हो चुका है, नामुराद भी हो, नामुराद बकौल इनके चले इनके आपको वैसे कैसे अंदाजा हुआ? एक मिनट हो सकता है, लेकिन मुराद आप वज़रा की शक्लें देखता हूं टेलीविजन पे आजकल, तो काफी शक्लें नामुराद नजर आ रही हैं। जब ये अब मैं जी जरूर से 3-3, 4-4 दफा इक्तिदार में रहने वाले, जिनकी आज जायदादें नीलाम हो रही हैं, जो यहां से मफरूर बैठे हैं, जो हमें दर्स दे रहे हैं, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, जिन्होंने जाग पंजाबी जाग के नारे लगाए। मैं इन कन्फ्रंटेशन देखिए, आज मेरा प्लान था कि मैं इस चीज की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं वापस आता हूं। खुदा के लिए आपने हुकूमतें की माजी में, आज भी आप ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आपके लीडर हैं, पार्लियामान में आए, पार्लियामान से रिफॉर्म्स कराएं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, वो जो जुडिशियल सिस्टम में जो लेकूनेस हैं आप उन पे काम करें। नैब के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप इल्जामात लगा रहे हैं कि फलाना मिनिस्टर, क्या ही अच्छा हो कि आप आए ऐवान में और पार्लियामान में अपना रोल अदा करते हुए उन तमाम गासबों को, माफियास को हम कैफरे किरदार तक लेके जाएं और फिर ये मॉडल करें जो नहीं। इवन ये अगर जहांगीर तरीन साहब को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप पहुंचा देंगे? मैं कह रहा हूं कोई भी हो। अब बात ये कि वो 40 लोग हैं, 40 ना हो, 140 हो। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने डिक्टेशन लेनी है, तो ले ली। नहीं, अगर आपने डिक्टेशन लेनी है, आप डर गए। मैं आज इनसे ये बात कर रहा हूं। मियां नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे बाहर चले गए, क्या मैसेज आम पाकिस्तानी को गया कि जो जेलों में पड़े हैं, कौन से किस असूल और किस सोच के तहत इनको आपने जेलों में डाला है? आज मैं इनको ये पूछ रहा हूं कि खुदा के लिए आए, छोड़े जिसने लूट मार की, अदालतें हैं, नैब है, अकाउंट आए, नया एक चार्टर बनाते हैं, नया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं मिलकर। लेकिन खुदा के लिए अनटचेबल्स का कॉन्सेप्ट, अमीर गरीब का फर्क ही आपने और हमने आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को खाक इज्जत दो। आम आदमी जलील और ख्वार हो रहा है, इलीटिज्म अलग, जेलों में उनको वीवीआईपी कल्चर है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इलाज उनका बाहर हो रहा है। खुदा के लिए वोट हम आम आदमी से मांगे और हम कौन को कुछ और। ब्रेक लेने दे। खुर्रम साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ जा रहा हूं कि इखलाकी लिहाज से ये बातें ठीक कर रहे हैं, तो आप इखलाकियात का दामन क्यों नहीं थामते? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा सर, इखलाकी लिहाज से इनकी बातें दुरुस्त हैं कि माफियाज को कंट्रोल होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई चीनी चोरी ना कर सके, आटा चोरी ना कर सके, ये ना हो कि कोई लीडर हो वो बीमारी का बहाना करे और बाहर चला जाए 50 रुपए के एक छोटी बॉन्ड पे और वापस ना आए, और ये बाकी जो माफियाज जो हुकूमतों को यरगमाल बना लेते हैं, ब्लैकमेल कर लेते हैं, इन सब से जान छुड़ानी चाहिए। तो आप गवर्नमेंट का साथ दें, पार्लियामेंट में जाएं। तो सब ये जो लम्हा मौजूद में चोरी कर रहे होते हैं खुद इनके और इनके अराकीन, वो उसको माफिया का नाम देके वजीर आजम जो है उनके ऊपर खुद चढ़ दौड़ते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं
कि जो दवाइयों की कीमत में पाकिस्तान के अवाम ने 500% इजाफा देखा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जिसने उस माफिया की सरपरस्ती फरमाई है। अगर पाकिस्तान में आटा 35 रुपए से 80 रुपए किलो हुआ है और 60 लाख टन गंदम 2020 में स्मगल हुई इस मुल्क से, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। उसके बाद एक एक करके आप गिन लें। आईपीपीज के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज काबीना में बैठे हैं, पेट्रोल फर्नेस ऑयल के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज काबीना में बैठे हैं, पेट्रोलियम के बेनिफिशियरीज जो काबीना में बैठे थे। अब एक और बात, सर ये सारे लोग आपके साथ भी बैठे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये नदीम बाबर साहब कौन है? इनको निकाल, आपके साथ भी थे सर। जी, लेकिन हमने इनको कोई पोजीशन नहीं दी हुई थी, ये वो मुशीर पेट्रोलियम नहीं थे। जो असल दिलचस्प बात है, खुद लगाते हैं, फिर इनको चोरी करवाते हैं और फिर निकालते हैं, खुद करवाते हम कितने अजीम। आप देखिए ना जी, अब ये 28 जनवरी को कैबिनेट के रिंग रोड पर प्राइम मिनिस्टर आने वाला, हाँ, पेपर है कि जी वजीर आजम ने वो मीटिंग प्रिजाइड की है रिंग रोड की। वो झूठ बोला ना लोगों ने, इस वजह से जब उनको पता चला कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, देखे ना, ये उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, सर खुद इंक्वायरी करो। ये ड्रामा भी अब नामुराद हो चुका है कि ये अनजाने आजम है कि रातों रात रुपए की कीमत 10 रुपए गिर गई, मुझे तो पता ही नहीं। गैस की कीमत में खुद काबीना ने इजाजत दी कि जी आप 143% गैस कीमत बढ़ा दें। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, इसकी इंक्वायरी करवाएं। दवाई की कीमत बढ़ गई, मुझे तो पता ही नहीं, इंक्वायरी करवाएं। रिंग रोड में जो है, अब जो असल इशू है, रिंग रोड अभी बनी नहीं है और कई, आपने भी इस पर लिखा है, कई 100 अरब रुपए अवाम की जेबों से चोरी हो चुके हैं। सही बात, हो हाउसिंग सोसाइटी से फायदा उठाया। इसी तरह देखिए ना, जो असल जो फर्क है, इमरान खान साहब का फोकस, उनकी जमात का फोकस, उन्होंने कहा जी इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, नहीं छोड़ूंगा। मेरा फोकस ये है कि आप पकड़ें, लेकिन चीनी की कीमत में 1 रुपया कमी तो हो ना। पाकिस्तान के अवाम तो सर ये सोल्यूशन क्या है? पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट के बाहर सोल्यूशन है? फिर इसका सोल्यूशन ये है कि एक ऐसा वजीर आजम जो अपने बुग्स, कीने और इंतकाम को रियासती पॉलिसी बना देता है, हमें उससे जमहूरी तरीके से पाकिस्तान के अवाम को नजात दिलानी, ये सोल्यूशन। इमरान खान साहब एक्सेप्टेबल नहीं आपके लिए? जी, इमरान खान साहब का जो भी उनका तजर्बा था, जो भी कैसे हटाएंगे? राजा रियाज साहब के साथ मिलकर हटाएंगे? नहीं, जैसा मैंने कहा, हमारा फोकस और हमारी एनर्जी सिर्फ ये है कि इस मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए ताकि हम जमहूरी तरीके से एक नया आगाज कर सकें, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। मेरे भाई ने बात की फलस्तीन के बारे में, मेरे भाई ने बात की कश्मीर के बारे में। वैसे आज शाह महमूद को इस तकरीर बड़ी जबरदस्त, जी बहुत अच्छी तकारीर फरमाई हैं, लेकिन हम देखें ना, हम ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, हम ये सवाल कर रहे हैं ना कि जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी बार बार कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 के इकदामात को वापस नहीं करता, फिर दिसंबर 2020 से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो किस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिंदुस्तान से बात किस तरह कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। कि एक तरफ एक हुकूमत है जो अपनी पॉलिसी बार बार बयान कर रही है और दूसरी तरफ दूसरे इदारे उस पॉलिसी के टोटल बरक्स जा रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं जितने स्कैंडल्स हो उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जी, ये वो उनको ये एजाज बेनिफिशियरी है कि पाकिस्तान नहीं, वो बेनिफिशियरी नहीं है, अब उनके दोस्त बेनिफिशियरी हैं। उन्होंने माफियाज की सरपरस्ती फरमाई है और यही इस सारे माफियाज आपका ख्याल है 2 मिनट के अंदर इस हुकूमत को देखिए 4 काम आते हैं। एक, इनको प्रोपेगेंडा करना आता है, एक इनको अपने मुखालफिन को जेल में डालना आता है, एक इनको खैरात मांगना आता है और चौथा माफिया की सरपरस्ती आती है। हमें सुनाया गया कि जी मगरिब को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मगरिब को जानते होंगे, पाकिस्तान चलाना बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, वैसे अफरीद साहब ये सारे माफियाज वैसे आपकी पार्टी से क्यों निकल आते हैं? वैसे सवाल ये भी है, वैसे दवाइयों का हो, चीनी का हो, आटा का हो, या रिंग रोड, फर्नेस ऑयल, आईपीपी, ये सारे। अब मैं जी जरूर, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आप जरूर। मैं आज ये सोच के आया था कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव, ये लान तान आम पब्लिक जो कि हमसे बहुत तवक्को रखे हुए है, पार्लियामान से तवक्को रखे हुए है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हम यहां से कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें, लेकिन बात वहीं पे रुक रही है। देखें जी, सवाल वहीं पे है ना सारे सर। अच्छा, फलस्तीन का दिन है आज, हमें बात करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कौमी असेंबली में नहीं आए थे जिस दिन इकरारदाद चौधरी पास साहब मेरी अर्ज सुने, अभी उस पर मैं आ रहा हूं। चौधरी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब फाइनेंशियल इंटेग्रिटी एक शख्स की ना हो, सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये शहरयार अफरीदी ने नहीं कहा इमरान खान के लिए। इमरान खान ने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ, पूरी जिंदगी के मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट को 1-1 रुपया दिया।
इमरान खान की इंटेग्रिटी क्रिकेट के हवाले से, न्यूट्रल अंपायर्स, इमरान खान, शौकत, ये मिरेकल है आज की दुनिया में, प्रॉस्परस वर्ल्ड में भी नहीं है शौकत खानम नमल। आज मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब एक ऐसे लीडर के जो कॉन्विक्ट हैं, जिनको सिसिलियन माफिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा, जो 50 रुपए के स्टैंप से मुल्क से बाहर हैं, उनके बेटे यहां नहीं आ रहे, पाकिस्तान से खा रहे हैं, पाकिस्तान से वोट ले रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। फिर इनका एक ऐसा शख्स फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी भगोड़ा बन के बाहर बैठा हुआ है। ये मुझे आज दर्स दे रहे हैं कि आप में मॉरल करेज नहीं है, माफियाज आपके अंदर हैं। इमरान खान की मॉरल करेज को देखें कि आज इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से, जुडिशियल सिस्टम के हवाले से, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, नैब के हवाले से, फैटफ के हवाले से, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से इमरान खान जब बात करते हैं 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। आप ये देखें कि उस शख्स की करेज को देखें कि वो पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर सबको हेड ऑन लिया हुआ है। और सवाल ये है सर कि ये क्या चीनी का स्कैंडल आपके दौर में नहीं है? देखिए मेरी बात, आटे का दौर स्कैंडल आपके उस दौर पर में एक्शन नहीं है? किससे लिया? सर पेट्रोल का उस पर एक्शन किससे लिया? रिंग रोड का स्कैंडल उस पर एक्शन किससे लिया? सबको ये आपके दौर में है। देखिए मेरी बात, एक्शन मकसद नहीं है, रिकवरी मकसद है। मेरी 400 अरब से ज्यादा रुपए नैब ने रिकवर सर इन केसों में, इस केस में 2018 से रिकवर नहीं हो, वैसे नैब चलता रहता है। चेयरमैन से बात कर ले। अब अभी नैब के चीनी में से कितने पैसे रिकवर हुए? देखिए मेरी बात, आटे में से कितने रिकवर हुए? दवाइयों में से कितने रिकवर हुए? तो मैं कह रहा हूं कि जब रिंग रोड में से कितने रिकवर हुए? एक मिनट, जुडिशियल सिस्टम के लेकुनस किससे ठीक करने? पार्लिमानी निजाम हुकूमत में 2/3 मेजॉरिटी आपने रखी है। सिंपल मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नहीं आते तो दूसरे कैसे आएंगे? हम फैटफ में इनको बुलाते हैं तो इनको एनआरओ याद आ जाता है। जब हम कश्मीर के जॉइंट सेशन के लिए इनको बुलाते हैं तो पेरोल पे हमें छोड़ दिया जाए। खुदा के लिए आज मेरा सवाल इनसे यह कि अगर आपको इतना ही दर्द है तो पहले नवाज शरीफ को बुलाएं और इनके कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ और अदालतों का फैसला करें। शहबाज शरीफ यहां से जा रहे हैं। ये जो लूटमार का बाजार जो इन्होंने नहीं, हमने इंशाल्लाह हर किसी को रोकना है अकॉर्डिंग टू लॉ। आज सवाल ये है कि मुझे ये खिलाफियात सर, वैसे मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 7 अरब रुपए का केस है, ऐसे ही है ना? आप बार बार ये कहते हैं। सो चीनी के अंदर 140 अरब रुपए, तो उस पर अदालत में कौन गया हुआ है? सर वो खिलाफ एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। देखें जुडिशियल सिस्टम में जो लेकुनास है उसमें क्या, तो बाकी गिरफ्तार कर लिया। देखिए शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ के ऊपर आपने गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ के लिए 100 गवाह हैं जिसमें 12। ये जो ओवरऑल जो इसमें लेकुनास हैं जुडिशियल सिस्टम में, वो प्रोसीजर, वो मसला ये है कि प्रोसीजर के अंदर प्रॉब्लम है और प्रोसीजर को सॉल्व करना है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट में आप आते हैं। कैसा सादिक और अमीन है जिसके पास एक बिलखती सिसकती कौम की वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन एमएनए एमपीएस को देने के लिए 1000 करोड़ रुपए हैं। वैसे दिए नहीं है कोई, सुने नहीं दिए, इसलिए तो रो रहे हैं। इसी तरह 40 लोग हमें पैसे, इसी तरह काबीना ने पास किया कि जी 100 करोड़ रुपए हुकूमती इश्तेहारात के लिए खर्च किए जाएंगे। वजीर आजम का जहाज रिपेयर कराने के लिए 72 करोड़ रुपए हैं। वैक्सीन खरीदने के लिए बाइज्जत तरीके से कभी हमें चाइना ऑर्डर दिया हुआ, चाइना खैरात जो सही है ना, सही है सर सब। ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है कि पूरी दुनिया में 6-6 महीने से वैक्सीन लग रही है और यहां हम अभी तक 2% अपनी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाए। इसका इनको अंदाजा नहीं कि आने वाले दिनों में कितना नुकसान होगा जब पूरी दुनिया दोबारा आगे गवर्नमेंट होती तो क्या करते आप जी? वैक्सीन सबसे पहले, हर चीज को रोक के पहले वैक्सीन करते। क्या एक ये भी देखे ना, जब डेंगू का क्राइसिस अगर इसके मुकाबले में बहुत छोटा उसका स्केल था, लेकिन वहां टेस्टिंग सस्ती की गई, वहां सख्त तरीन जो फैसिलिटीज चाहिए थी वो पूरे पंजाब में प्रोवाइड की गई, जिसका नतीजा यह था कि 1 साल अमवात हुई, अगले साल अमवात नहीं हुई। यहां ये है कि पब्लिक हेल्थ को नाकाम है। दूसरा ये है, देखिए अवाम ये पूछ रही है, हमसे मुझसे पूछती है जब मैं अपने हल्के में गुजरा, इनसे क्यों नहीं पूछते, सिर्फ आपसे इनसे भी पूछ रही है कि भाई ये कौन सा सादिक और अमीन है कि चीनी जो है वो 55 रुपए से 110 हो गई। बहुत सादिक अमीन है घी 130 से 300 हो गया। बहुत सादिक अमीन है जो आटा है वो 33 रुपए से 80 रुपए किलो हो गया। बिजली की कीमत दुगनी हो गई, गैस की कीमत 3 गुना हो गई। कुछ लोग थे जिन्होंने मैनिपुलेट किया गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। आईपीपी से मैनिपुलेट करने वाले लोग ये थे कि आज जिस 1100 मेगावाट, सुनिए आईपीपी के साथ कैसे सौदा, सुनिए ना, 1100 मेगावाट का आज जो इफ्तिताह फरमाया है K3 का,
नवाज शरीफ ने नवंबर 2015 में उसकी तामीर की बुनियाद रखी थी। तो जितने भी तामीर है वो तो नवाज शरीफ के हाथों से, ये तकरीब है कि ये चीजें, और ये चीजें देखिए, मैं ये जैसे करप्शन है इस मुल्क में नहीं है सर जी, करप्शन है, उसको खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चीनी 55 रुपए से 110 रुपए आफत नागिहानी नहीं है, आफत इमरानी है। ये माफिया की सरपरस्ती प्राइम है। मिनिस्टर साहब को जाती तौर पर इकट्ठा तो नहीं करके ले गए पैसा सर? कौन लेकर गया? इनके दोस्त महंगी लेकर होगी सर। नहीं, अभी नहीं। जॉय साहब देखिए, हर खुरा जाएगा वजीर आजम के दरवाजे पे जब वजीर आजम के दस्तखतों से काबीना 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत देगी, जब वजीर आजम अपने दस्तखतों से रिंग रोड के ऊपर मीटिंग करेंगे, जब वजीर आजम अपने दस्तखतों से कहेंगे कि जनाब पंजाब चीनी वालों को जो है वो सब्सिडी दे दे, जब वो अपने दस्तखतों से कहेंगे कि गैस की कीमत बढ़ा दो, जब अपने दस्तखतों से कहेंगे, कमीशन तो बनाते हैं ये और तहकीकात भी करते हैं और कमीशन की रिपोर्ट भी मैं सिर्फ लोगों फारग भी करते हैं सर। सब आज एक रिसर्च छपी है कि पाकिस्तान के जो गरीब तरीन लोग हैं उनकी जो आमदनी है उसमें 20 से 28% कमी हो गई है। 3 करोड़ 20 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए इन 3 सालों में। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के मामलात को चला सके। तीसरे वजीर खजाना पे आए हुए, और तीसरा वजीर खजाना वो आया है जिसने अपने पिछले 2 जो उस वजीर खजाना थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी पॉलिसी को बेड़ा गर्क कर दिया, कहा जी वो बिल्कुल उन्हें कुछ समझ नहीं थी और मैं अब ठीक चलाऊंगा। अब सवाल यह है कि जब तीसरे साल में आके जबकि इनके आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, पाकिस्तान के अवाम को इतनी बड़ी सजा दी है अपनी नालायकी की और माफिया की सरपरस्ती की, अब कोई भी माफिया आ जाए। आप क्या महसूस करते हैं सर कि ये बजट आखिरी बजट है गवर्नमेंट का? जी, ये नहीं मुझे मालूम कि आखिरी बजट है कि नहीं है, लेकिन हर बजट जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कियामत बनकर आया है। क्योंकि जो साहब, जो असल बात है, पिछले ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सरकारी इदारा है, पिछले 14 हफ्तों से फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान के वो गरीब तरीन लोगों के लिए कैलकुलेट करते हैं 20% से ज्यादा है। पाकिस्तान के गरीबों के ना सिर्फ गले कट गए, उनके जिस्मों के टुकड़े हो गए, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे जो फूड इन्फ्लेशन हुई। मैंने ब्रेक लेनी है। अफरीद साहब के सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आपका फोकस है कि ये कमीशन माफिया खत्म होना चाहिए, ये माफियाज खत्म होने चाहिए, करप्शन जो पाकिस्तान के अंदर खत्म होनी चाहिए और जो पुराने करप्ट लोग हैं सबका हिसाब होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी है इसको किसने ठीक करना है? गुर्बत किसने खत्म करनी है? बेरोजगारी किसने खत्म करनी है? महंगाई किसने खत्म करनी है? ये जो लॉनेसनेस है उस किसने खत्म करनी है? और पंजाब में जो बुजदार साहब बैठे हुए पूरा मुल्क मिल के कह रहा है कि इनको हटाए, उनको किसने हटाना है? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफरीद साहब ये फरमाइए सर, ये जो रोज के इश्यूज है ना पाकिस्तान के, रोज का रोना जो है, ये किसने ठीक करना है सर? क्या इसके लिए कोई नई गवर्नमेंट चाहिए, नया प्राइम मिनिस्टर चाहिए, नई कैबिनेट चाहिए? ठीक है, आप पिछला हिसाब बराबर करते रहें, लेकिन इस मुल्क को भी तो चलाया ना। देखें, खुद आके लिए एक चीज बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन कहा था कि ना मियां नवाज शरीफ ना जरदारी साहब, इनके साथ मेरी जाती कोई ना दुश्मनी है ना कुछ। जिन्होंने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की, बदनीयती की, पाकिस्तान का यतीमों का, नादारों का, मिस्कीनों का माल लूटा, उनको इबरत बनाना है। तो ये आटा महंगा करने वाले लोग नजर नहीं आते? मेरी बात ये चॉइस साहब, मुझे कीमत बढ़ाने वाले, गैस की कीमत बढ़ाने वाले, नंबर 1 आईपीपी से मुआहदे किन्होंने किए? 20-20, 25-25 साल के क्या मुआहदे हुए कि बिजली और गैस मिले ना मिले लेकिन पेमेंट डॉलर में करनी है। नंबर 1 आपने कमीशन बनाया था, आपको याद है? एक दिन में वापस ले लिया था कमीशन। आप देखिए, मेरी अर्ज तो सुने ना, कमीशन ये भी बनाया था कि कर्जों की इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक पैसा नहीं निकाल सकते। देखिए, मेरी अर्ज सुने, तमाम चीजों के लिए जितने भी रियासती इदारे हैं, जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात आए, जब FIA की बात आए, जब वो तमाम इदारे जो कि मुल्क के मामलात में की रोल प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने चोरी कर ली, वो लॉ फर्म, प्रोमिनेंट बड़ा लॉ फर्म हायर करके अरब रुपए चोरी कर लिए, 10, 15, 20 करोड़ इधर उधर फेंक दिए। एक वो जो वेल इक्विप्ड टीम होती है, लीगल टीम,
उसको ऐसे छुड़ा के ले जाती है। जाएं FIA में, जब मैं गया, जहांगीर तरीन साहब यही कर रहे हैं मेरी ना? बात सुन, नहीं सर वही हो रहा है। जब हम आए थे, मैं अभी उसके बाद FIA ने कल जवाब नहीं दिया। जवाब मुझे बोलने ही नहीं देंगे, जिस तरह आपने इनको देखे, मुझे बोलने तो दें, मैं बात शुरू करता हूं, आप मुझे रोक देते हैं। नहीं, आप सवाल देखें, या तो फिर एक ही सवाल करें ताकि मैं उसका जवाब दूं, उसके बाद दूसरा सवाल करें। जब FIA आप जाते हैं, FIA का मुझे मेमन साहब, बशीर मेमन, जिन पर इन्होंने बड़ा रिलाई किया, बशीर मेमन साहब ने मुझे क्या कहा कि मेरे पास लॉयर्स, लाइब्रेरी खुद नहीं है, लॉयर्स को पैसे देने नहीं है। अब मुझे बताएं इदारे कैसे मजबूत होंगे? नंबर 1। नंबर 2, ये वो जो तमाम जो बता रहे हैं कि जी शुगर, आटा, ये माफिया, ये जो सिंध में बोरियों में रेत और मिट्टी डाली गई, ये क्यों खामोश रहे? ये तो इनके PDM में इनके पार्टनर्स हैं। आज तो ये दस्तो गरेबान जो थे एक जमाने में, आज गले मिल रहे हैं, फिर गले मिले, अल्लाह करिए को दोबारा ठीक हो रहे हैं वैसे। मैं आज ये आपको ये बताऊं, पार्टी और ये जितना वावेला करना है, हमें नालायक कहें, हमें कुछ कहें, वन थिंग इज फॉर श्योर, दे विल नॉट बी गिवन एनी रिलीफ। अदालतों, एब्सोल्युटली, इंक्लूडिंग जहांगीर, जो के पार्टी के अंदर या बाहर जो भी लोग हैं, दे विल नॉट बी गिवन रिलीफ। नंबर 1। नंबर 2, एवरी करप्ट पर्सन, एब्सोल्युटली। नंबर 2, चौधरी साहब एक चीज, खुदा के लिए दर्स देना छोड़ दें। हमें अवाम ने वोट दी है, इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन से हम भागने और घबराने वाले नहीं हैं। आज हमने ये अहद किया हुआ है कि माफियास को कैफिर किरदार में, आज बताऊं, माफिया 40 MP MNS इकट्ठा कर ले, अल्लाह करे जितने भी हों। देखिए मेरी बात सुने सर, वो दबा लिया, जितने भी हों, मैं सिर्फ आपको बताऊं, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान से बाहर होते थे, कहां पहुंचा पाकिस्तान? आज मुझे स्टॉक एक्सचेंज बताएं, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रहे हैं। फिर ये आपकी बात, एक मिनट, सबसे बड़ी चीज, रिकॉर्ड कायम किया, एक मिनट, सबसे बड़ी चीज, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 5% फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको पता है 58% इंक्रीज हुआ है ट्रैक्टर में, वो जो किसानों को पैसे नहीं मिलते थे। आज इस गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स ली हैं, पूरी दुनिया कोविड में, पेंडेमिक में पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहे हैं, आज एनवायरनमेंट में पाकिस्तान की एग्जांपल दी जा रही है। फिर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो इन्होंने छोड़ा था, पिछले 10 माह से सरप्लस में चल रहा है, 10 माह से। आज मैं इनको बताऊं, 1,75,00,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे देना, फिर इस चीज को भी छोड़ दें। आज एक देखिए, गुर्बत पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो माफिया जो पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं पैसे, रिंग रोड की बात हो, शुगर माफिया हो, वीट माफिया हो, उसके खिलाफ पता नहीं आएगा नहीं आएगा, जो पाकिस्तान के अंदर है वो तो रिकवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, लग रहे हैं 140 अरब रुपए रिकवर कर रहे हैं, जायदादें नीलाम हो रही हैं, वो तमाम लोग। लेकिन जुडिशल किन की हो रही है, क्यों हो रही है? जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब की, खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, शहरियार अफरीदी, कोई भी हो, उन पर अदालत जब उनको कॉन्विक्ट करार देंगी, उनकी भी चीजें, जायदादें जब्त होंगी, कोई भी हो, कानून से बालतर नहीं, कोई नहीं। आज इनके लिए दुनिया को अगर तरक्की नजर आ रही है तो आपको क्यों नहीं नजर आ रही? इनको इसलिए नजर नहीं आ रही कि ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ, देखें, ये जब स्पीकर साहब के साथ अकेले में बात करते हैं ना, इनकी टॉप लीडरशिप, ये जो फैटफ के और बाकी मामलात में, काश इनकी वो बातें अल्लाह मंजर आम पे ले आए कि ये अपनी जात के लिए, अपनी जात के लिए आनी गई कि आपने 30+ शिकों में क्या कहा कि ये नए भी खत्म हो जाए। आप अपनी जात की बात करते हैं, जात के लिए पाकिस्तान की बात करते हैं। ये है कि जहां पाकिस्तान के अवाम का मफाद है, उधर वजीर आजम की कुर्सी खाली पड़ी है। बालाकोट का मामला, वजीर आजम की कुर्सी खाली पड़ी है। फाटफ का मामला हो, कुर्सी खाली पड़ी है, इमरान खान साहब उस कुर्सी पर मौजूद नहीं है। कश्मीर का मामला हो, इमरान की कुर्सी खाली पड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान का मामला, इमरान की कुर्सी खाली पड़ी है। फलस्तीन पर बहस हो, इमरान की कुर्सी खाली पड़ी है। और कहां आवाज आ रही है? आप शोर करते हैं, सुनिए ना, आवाज आ रही है मुर्गी, आवाज आ रही है कट्टे, आवाज आ रही है अंडे, आवाज आ रही है जैतून, नहीं भंग से दवाई नहीं बोले, अभी जैतून की आवाज आई है, एवोकाडो की आवाज आई है कि जी एवोकाडो उगाएंगे, लंगर खाने की आवाज आई है। और अगर कोई कसर रह गई थी चौधरी साहब इस मुल्क को मजीद जमीन में गाड़ने की, वो 19,000 बोरियों का फितराना सरकारी तौर पर रिसीव किया गया है और बांटा गया है। कमाल कर दिया है। इसलिए मैं दोबारा कहूंगा कि इनको प्रोपेगेंडा करना आता है, अपोजिशन को जेल में डालना आता है, खैरात लेना आता है, लेकिन और मुल्क चलाना नहीं आता। ये बिल्कुल नाकाम है और इसीलिए हम ये बार बार देख रहे हैं। देखिए, मुझे रिकवरी भी नहीं चाहिए,
ना करें रिकवरी। देखें, मुझे चाहिए पीडीएम से नहीं। तवक्को थी, पीडीएम कुछ नहीं कर सका, ठीक है। अब मुझे- ये मुझे 40 recovery लोगों से कोई सब नहीं तवक्को आपने चाहिए। रखी हुई थी, मुझे- वो मिल गए गवर्नमेंट के साथ आज। मुझे पाकिस्तान के रहने वालों के लिए चीनी दोबारा 55 रुपए चाहिए, मुझे आटा 33 रुपए किलो चाहिए, मुझे घी 125 रुपए किलो चाहिए, मुझे दाल 100 रुपए चाहिए, मुझे बिजली 12 रुपए यूनिट वैसे चाहिए। आपकी गवर्नमेंट आए तो ये कर लेंगे आप? जी हम करेंगे सर महंगाई वापस नहीं आती दुनिया में कभी। सुनिए, ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के जो 5 साल में 4 साल जो आखिरी थे ठीक हो। उनमें महंगाई 4% से कम थी 30 सेकंड और 2016 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट दे महंगाई। करना है। जितना शोर मचाना है इंशाल्लाह एनआरओ नहीं मिलेगा। आए अदालतों का मुकाबला करें, अपने आप को इनोसेंट साबित करें। अगली चीज, खुदा के लिए कौम टाइटैनिक डूब रहा है, कौम ये को कह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं डूब रहा हो। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी इमरान खान का है और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। अगला इलेक्शन भी आप जीतेंगे। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आएगी, सिंध में भी आएगी। ये जितना एक होना चाहे, जितना करना चाहे कर लें। एक चीज, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान के अवाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लूट मार वालों को, मुल्क को लूटने वालों को इंशाल्लाह कैफरे किरदार। सब इंतकाम से मुल्क नहीं चलते। जब तक जिंदा हूं शरीफ खान मुल्क को लूटो, मुल्क को लूटो। इट्स नॉट अबाउट नवाज शरीफ, इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी। मैं कल चौधरी साहब, नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, ये मुझसे कमिट करें कि कल से आटा 35 रुपए किलो मिलेगा। आप लाए तो सही, हम ले आएंगे वापस। आप लूट मार माफिया आप लीगल रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे लेके जा रहे हैं और आप दर्ज देने के कायल नहीं हैं। आटे की वजह से इखलाकी तौर पे, इखलाकी तौर पे आवाम का रिलीफ है, हमारा कोई नहीं। आपने रिलीफ है, फैसला खुद कर अपने लीजिएगा। पैसे वापस अल्लाह ताला करने की आप कोशिश और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।